हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज आगे। एक कल जो लास्ट था आपका एग्ज़ाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 8 था मिसलेनियस का, वो अभी मैंने चेक नहीं किया है, थोड़ा टाइम नहीं लगा था, इसलिए एग्ज़ाम्पल जो 8 है वो आपका नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आज चेक करके फिर उसे नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूँगा। ठीक है, अभी एग्ज़ाम्पल के क्वेश्चन 8, अभी हम क्वेश्चन 9 से चलते हैं, 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ एक बार उसमें जो प्रॉब्लम थी, उसके बाद देखते हैं। हमारी चल रही है मिसलेनियस एक्सरसाइज किसकी, चैप्टर 6, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6। क्वेश्चन 9 देखिएगा क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन 9 में अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस, देख लीजिए, अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट, हमने एक टैंक बनाया है, क्यूबॉइड हो गया, नीचे भी रेक्टेंगुलर है, चारों वॉल होगी, ठीक है, डेप्थ उसकी 2 मीटर है, वॉल्यूम उसकी 8 मीटर क्यूब है। इफ़ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट 17 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, उसका बेस बनाने के लिए तो 17 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट आती है और 45 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट आती है उसकी साइड्स बनाने के लिए। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, ठीक है, लीस्ट एक्सपेंसिव बताना है हमें। ज़रा ध्यान से देखेंगे बेटा कैसे है। हमने सबसे पहले टैंक बना लेते हैं, क्यूबॉइड शेप का टैंक होगा, ये देखिएगा, ठीक है, इसके अंदर x इसकी लेंथ मान लेता हूँ, y इसकी विड्थ होगी और 2 मीटर मुझे इसकी डेप्थ गिवन है। तो यहाँ से अगर देखिए तो हमारे पास क्या है, लेट मान लेते हैं लेंथ ऑफ टैंक वो तो x होगी, ब्रेथ ऑफ टैंक वो y होगी और डेप्थ ऑफ टैंक वो 2 मीटर होगी, ये गिवन है, ठीक है, 2 मीटर। उसके साथ गिवन है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ टैंक जो है वो गिवन है 8 मीटर क्यूब। वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट या डेप्थ इज इक्वल्स टू 8, एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 8/2, एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है बच्चों। अब क्या होगा, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, वो आ जाएगी 4/x। कहीं ना कहीं हम इसका यूज़ करेंगे आगे चल के, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैसे यूज़ करेंगे इसका। उसके बाद हमें बोला है कॉस्ट, बेस की कॉस्ट। पहले तो एरिया ऑफ बेस देखिएगा, एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू वाई, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ बेस, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बेस, बेस को बनाने की कॉस्ट जो है वो है 17 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 70 रुपये लगती है, तो ये देख लीजिए, ठीक। उसके बाद है हमारा तो कॉस्ट बेस को बनाने की, टोटल कॉस्ट फॉर बेस, बेस के लिए टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी,
एरिया, इतना एरिया है और 70 रुपये एक के हिसाब से इतने रुपीज़ आ जाएगी। ठीक। नेक्स्ट है 4 वॉल्स। 4 वॉल्स का एरिया, क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2 इंटू h हाइट या डेप्थ, मान लीजिए लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू हाइट तो आपको 2 ही दे रखी है और x प्लस वाई हो गया, यानी कि 4x प्लस वाई। ठीक है। इसके बाद इसने क्या बोला है कि कोस्ट कितनी है। कोस्ट फॉर वॉल्स को बनाने में जो कोस्ट आएगी वो दे रखी है इन्होंने, स्टेटमेंट देखिएगा, 45 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ये वॉल्स को बनाने की कोस्ट है। लिस्ट तो कोस्ट फॉर वॉल्स कितनी हो जाएगी, इतने रुपीज़ पर है, तो टोटल कॉस्ट फॉर वॉल्स कितनी होगी, 4 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 45 रुपीज़। हमें इसको टोटल कॉस्ट को मिनिमम दिखाना है। देखिएगा कैसे, जो टोटल कॉस्ट आएगी उसे मिनिमम दिखाना है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। मैंने अभी अलग अलग कॉस्ट निकाली। ये कॉस्ट मेरी वॉल की अलग आ गई, बेस की अलग आ गई और ये वॉल की है। हमें जो मिनिमम फंक्शन करना है टोटल कॉस्ट फंक्शन। देखिएगा कॉस्ट फंक्शन क्या लिख रहा हूँ मैं। कॉस्ट फंक्शन हो गया मेरा c। कॉस्ट फंक्शन क्या है, एक्स वाई इंटू 70, कॉस्ट ऑफ बेस प्लस 4 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 45। ये कॉस्ट होगी आपकी वॉल्स की। ये देखिए, ये तो बेस की कॉस्ट आ गई थी, ये वॉल्स की कॉस्ट आ गई। अब इस फंक्शन को, जो कॉस्ट फंक्शन है, इसे हमने मिनिमम दिखाना है, लीस्ट दिखाना है। तो वो देखिएगा कैसे आएगा। मैं टोटल एक्स में कन्वर्ट करूँगा अभी एक वेरिएबल में। देखो एक्स वाई की वैल्यू, एक्स इंटू वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी है, एक्स वाई मेरा 4 के इक्वल आ गया ना, एक्स वाई 4। तो यहाँ से एक्स वाई मेरा 4 की इक्वल है 4 इंटू 70 प्लस 45 इंटू 4 कर देता हूँ, जो कि 180 होता है। एक्स एज इट इज़ प्लस वाई की जगह क्या रखेंगे, ये देखिएगा। बाई 1 से वाई किसके इक्वल है, 4 बाई एक्स के इक्वल। तो वाई की वैल्यू 4 बाई एक्स सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। वाई की जगह आ जाएगा 4 बाई एक्स। तो कॉस्ट टोटल एक्स में बन जाएगी, ये आ गया 280, ये आ गया भाई आपका 180, बाहर रख लो कोई दिक्कत नहीं है, इनटू में x प्लस 4 रेज टू द पावर x की -1। अब इस फंक्शन को, कॉस्ट फंक्शन को मिनिमम दिखाना है। तो चले मिनिमम दिखाने के लिए आपको पता है, ये पहले तो डेरिवेटिव निकालेंगे इसका डेरिवेटिव c डैश x क्या आएगा, 280 का तो आपका हो जाएगा 0 प्लस 180 एज इट इज़ x का 1 इंटू x का 1 प्लस -1 आगे इंटू 4 x की पावर -2। देखिए x का तो क्या हो गया, 1 हो गया, पावर आगे एक पावर कम, तो पावर आगे -1 इंटू 4, एक पावर कम करेंगे तो माइनस, तो ये आ जाएगा cx 180 इंटू 1 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वेयर। फ़िलहाल ये कंडीशन है। चलिए पुट मैक्सिमा मिनिमा के लिए पुट c डैश x इज इक्वल्स टू 0, 180 1 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। ठीक,
अब यहाँ से देखिए 180 तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो 1 माइनस 4/x² इज इक्वल्स टू 0। 1 इज इक्वल्स टू 4/x²। x² ऊपर जाएगा इज इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो जाएगी अंडर रूट करोगे तो, ठीक है, लेकिन नेगेटिव हो नहीं सकता, तो x सिर्फ कितना आएगा 2। x है क्या, लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x 2 आ गया। मुझे नहीं पता ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इसके लिए मुझे सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, वो मैं कोशिश करता हूँ यहीं पे निकालने की। x इज इक्वल्स टू 2 आ गया, सेकंड डेरिवेटिव c∬x। सेकंड डेरिवेटिव अगर चलते हैं बेटा तो देखिए c∬x जो निकलेगा वो यहाँ से मैं बात करना चाहूँगा। 180 तो एज इट इज़ रहेगा, 1 का 0 माइनस 4। देखिए x ऊपर जाएगा -2 होगी, -2 आगे आएगा तो प्लस इंटू में 2 और x की पावर -3 हो जाएगी, नीचे जाके वापस x³ तो c∬x ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 8 को इससे करेंगे 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 6 8 और 6 14 हो जाएगा ये x³ और सेकंड डेरिवेटिव मुझे किस पे देखना है, 2 पे देखना है। 1440, 2 का क्यूब 8 और 8 से वापस कट करोगे तो ये 2 पे आएगा 180 विच इज़ ग्रेटर देन 0, 180 greater than 0, so x is equals to 2 is point of x is equals to 2 is the point of minima, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया। पूछा क्या इसने, लीस्ट कोस्ट पूछिए ना, हाँ लीस्ट एक्सपेंसिव, कोस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, तो लीस्ट कॉस्ट क्या होगी मेरे पास, लीस्ट कॉस्ट के लिए क्या होगा, ये रहा कॉस्ट का जो फंक्शन था प्रॉपर, ये x को 2 पुट कर देंगे तो लीस्ट कॉस्ट जो आएगी आपकी, ये रहा, यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये जो यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है किसी में भी पुट कर दीजिए, कॉस्ट है 280 प्लस 180 इंटू में x प्लस 4/x है, ठीक है। अब यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट के लिए मैं x की वैल्यू रखने जा रहा हूँ, x की वैल्यू, ये लिस्ट कॉस्ट मैंने यहाँ से उठाई है कॉस्ट, और यहाँ पे रखने जा रहा हूँ x की वैल्यू 2, क्योंकि ये लीस्ट कॉस्ट 2 पे है। जब x 2 हो जाएगा आपका 180 2 प्लस 4/2 तो कितना आएगा 280, 2 2 जा 4 प्लस 180 इंटू 4, तो ये 720 1000, ये 1000 रुपीज़ जो है बेटा आपकी लीस्ट कॉस्ट आएगी। लीस्ट कॉस्ट कितनी होगी आपकी 1000 रुपीज़, ठीक है, ये रहेगा आपका आंसर इसका। तो समझ आ जाना चाहिए बेटा ये क्वेश्चन, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं था, इजी सा था। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट 10th यहाँ तो नहीं आएगा, मैं नेक्स्ट पे कर देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। ये नोट्स है, मैं लेक्चर के बाद ये आपको व्हाट्सएप भी कर दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेटा जी आपका, कहाँ गया, 10th के अंदर कह रहा है क्वेश्चन 10th, स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार। सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल दे रखा है बेटा, एंड स्क्वायर इज k,
ये एक मान लीजिए आपका कोई सर्कल है जिसकी रेडियस मैं लेट कर रहा हूँ अपनी तरफ से r, और एक आपका स्क्वायर है जिसकी साइड हम लेट कर लेते हैं x। ये है आपका बेटा जी सर्कल, ये स्क्वायर, सर्कल की रेडियस r है, स्क्वायर जो है आपका इसकी साइड होगी आपकी x x x x। ठीक है, अब देखिएगा हमारे पास ये देखिए ना सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल गिवन क्या है, गिवन है पेरीमीटर ऑफ सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कांस्टेंट है के इक्वल, दोनों का जो पेरीमीटर है कांस्टेंट है, के इक्वल है बेटा। ठीक, तो ये देखिए ज़रा ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या, ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर स्क्वायर क्या आ गया आपका, कोई कांस्टेंट के। इसके बाद क्या कहना चाहता है ये, इसके बाद हम पहले यहाँ से देख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है 2πr प्लस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू साइड 4x, कॉन्स्टेंट हमें गिवन है, तो यहाँ से किसी ना किसी की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी मुझे, तो x की निकालेंगे या r की निकालेंगे वो देख लेते हैं। उसके बाद इसने बोला क्या है, प्रूव दैट सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, पाई वो अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं, हम एक की वैल्यू निकालेंगे, वो देख लेते हैं किसकी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा निकालना। टू फाइंड या टू प्रूव में हमें बोल रहा है कि सम ऑफ द एरिया इज लीस्ट, सम ऑफ एरिया इज लीस्ट कम होगा व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर जो x है वो क्या हो जाएगी डबल द रेडियस ऑफ सर्कल, x इज इक्वल्स टू 2r। जब ये हो जाएगा बेटा तो आपका जो एरिया है इनका सम वो लीस्ट प्रूफ करना है। चलिए मैं पहले एरिया की बात करता हूँ। अगर मैं प्रूफ में बात करूँ एरिया की, तो एरिया होगा क्या, ये देखिए एरिया जो है मेरा वो आपका चला जाएगा, सर्कल का एरिया πr स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर। दो वेरिएबल में है, एरिया को सिंगल वेरिएबल में बनाओ बेटा। सिंगल वेरिएबल में बनाने के लिए अब वैल्यू किसकी आसान रहेगी पुट करना वो देखना है, वो तो दोनों के स्क्वायर में पुट करनी पड़ेगी, किसी में भी कर लो। अगर r की निकालोगे तो पाई स्क्वायर पाई नीचे रह जाएगा, दोनों एक सेम सी बात है। मैं यहाँ से 4x यहीं रख लेता हूँ, k माइनस का 2πr और x की वैल्यू क्या आ जाएगी k माइनस 2πr डिवाइड बाय 4, ये x की वैल्यू आ गई इक्वेशन 1। और इस इक्वेशन 1 से x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, इसका स्क्वायर तो होना ही होना है, तो एरिया जो टोटल है वो मेरा r के अंदर आ जाएगा कि पाई r स्क्वायर तो है ही है, x स्क्वायर का मतलब इस पूरे का k माइनस 2πr डिवाइड बाय 4 का होल स्क्वायर। तो एरिया फंक्शन जो r का वो क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर प्लस k माइनस
2πr का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 4 जा 16। यहीं से कर देते हैं बेटा डेरिवेटिव, क्योंकि मुझे जो एरिया फंक्शन है वो लीस्ट दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं ए डैश आर। डेरिवेटिव करें, पावर आगे 2πr, पावर आगे 2πr, इसकी पावर आगे r का तो 1 हो गया ना, और इसका पावर आगे अंदर एक बार एज इट इज़, फिर अंदर वाले का होगा k का 0 माइनस 2π एज इट इज़ और r का 1 डिवाइड बाय 16। 2 8 जा 16, अभी और भी कैंसिल होगा। ए डैश आर 2πr माइनस का 2π k माइनस 2πr डिवाइड बाय 8। तो 2 1 जा 2 4 जा 8। ठीक है, तो फाइनली ए डैश आर जो है आपका वो आ जाएगा 2πr माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करो तो पाई ब्रैकेट में रखना, k पाई माइनस का 2π स्क्वायर r डिवाइड बाय 4। 0 पुट कर दें, ठीक है, ठीक रहेगा। आइए भाई, पुट ए डैश आर इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही हमने इसको 0 पुट किया, 2πr ये उधर चला जाएगा, k पाई माइनस 2π स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से पाई कैंसिल, ऐसा मुझे लग रहा है पाई कैंसिल होना चाहिए बाकी, क्योंकि पाई स्क्वायर है ना, तभी बात बनेगी। चलो इधर ले जाओ इसको। जैसे ही बेटा हम यहाँ लेके जाते हैं, देखते जाइए क्या कुछ सीन आएगा, क्या बनता है। हाँ जी, अब इसको क्या कर रहे हैं, 4 को इधर ले जा रहा हूँ मैं। 4 2 जा 8πr, ये आ जाएगा 8πr इज इक्वल्स टू k पाई माइनस 2π स्क्वायर r। ठीक है, यहाँ से देखो सारे से पाई कॉमन लेके तो काट दो, 8r k माइनस 2πr, एक एक पाई यहाँ से कॉमन आ गया और यहाँ से पाई कॉमन आके कैंसिल हो गया है। उसके बाद मुझे r की वैल्यू निकालनी है, 2πr इधर ले आया, उधर k माइनस का 8r। सो r की जो वैल्यू है वो आ गई k माइनस 8r बाय 2π। ये आपकी r की, क्या कबाड़े कर रहे हैं भाई हम। r की वैल्यू एक साथ रखनी चाहिए थी यार। वेट थोड़ा सा, यहाँ से बेटा r को उधर ले जाइए, 2πr प्लस 8r इज इक्वल्स टू k। नाउ r कॉमन अंदर बचेगा, 2π प्लस 8 इज इक्वल्स टू k। r की वैल्यू आ जाएगी k बाय 2 भी कॉमन लो तो पाई प्लस 4। ठीक है, ये आपकी r की वैल्यू आ गई।
आर की वैल्यू आने के बाद, ठीक है, आर की वैल्यू आने के बाद सेकंड डेरिवेटिव की तरफ आप बिल्कुल सोच सकते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव मैं यहाँ से सोचने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से देखिएगा, दिस इम्प्लाइज सेकंड डेरिवेटिव ए डबल डैश आर 2 पाई एज इट इज़ आर का 1 माइनस के पाई कॉन्स्टेंट 0 माइनस 2 पाई आर 2 पाई स्क्वेयर और आर का हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 4 एज इट इज़ ए डबल डैश आर कितना आ रहा है भाई 4, अगर एलसीएम लोगे टोटल 4 टू जा 8 पाई माइनस माइनस प्लस 2 पाई स्क्वेयर ग्रेटर देन 0। सो एक तो ये प्रूव हो गया आपका, क्या प्रूव हो गया कि R इज इक्वल्स टू के बाय 2 इंटू पाई प्लस 4, ये क्या हो जाएगा, इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, सॉरी हाँ मिनिमा, तो मिनिमा का पॉइंट आ गया। एक तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा प्रूव हो गया यहाँ से, ठीक। अब मिनिमा पॉइंट पे मुझे ये भी तो दिखाना ना कि x इज इक्वल्स टू 2r होना चाहिए। तो x इज इक्वल्स टू 2r के लिए k की वैल्यू रखनी पड़ेगी। देखिएगा कैसे, पॉइंट ऑफ मिनिमा की अब आगे कहानी कैसे चलेगी। हमारे पास जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो आया, देखिए ये वाला पॉइंट जो आया है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको लिख लेता हूँ मैं। ये जो पॉइंट आया आर की वैल्यू r इज इक्वल्स टू के बाई 2 पाई प्लस 4, ठीक। यहाँ से 2 पाई प्लस 4 r इज इक्वल्स टू के, इसको 2 मान लीजिए। पुट वैल्यू ऑफ के फ्रॉम 2 इन 1 दिखाई दे रही है ना आपको साइड में, ये जो 1 बनाई थी, इसमें के की वैल्यू रखी, क्योंकि आर और एक्स में रिलेशन आएगा ना। एक्स इज इक्वल्स टू, ये है के माइनस 2 पाई आर डिवाइड बाई 4, और यहाँ पर हमें के की वैल्यू रखनी है, ये 2 इंटू पाई प्लस 4 इंटू आर माइनस 2 पाई आर डिवाइड बाई 4, एक्स इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 2 पाई आर प्लस 4 टू जा 8 आर माइनस 2 पाई आर डिवाइड बाई 4, ठीक है बेटा, देखते रहिएगा। यहाँ से x इज इक्वल्स टू 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, 8 आर बाई 4, 4 टू जा 8 2 आर, which is required condition, which is required condition। उसने ये बोला था कि जो आपका एरिया होगा ना, सम ऑफ एरिया, एक तो वो मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम होगा कब, जब x जो है, देखो सम ऑफ एरिया इज मिनिमम जब x 2r के इक्वल हो। तो जो कंडीशन निकली है वो यही है कि x इज इक्वल्स टू 2r आ गया आपका। देख लीजिए बेटा, कंप्लीट आपका ये क्वेश्चन है। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके मार्क करके मुझे सेंड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी परेशानी हो तो, और ये पिक मैं सेंड कर दूंगा इस क्वेश्चन की लेक्चर के बाद। चलिए 11th पे चलते हैं बेटा। 11 देखिएगा क्या कह रहा है, आइए बात करते हैं।
एक सेकेंड बेटा, हाँ जी 11th के अंदर हमें बोला गया है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे। क्वेश्चन 11th कह रहा है अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग। ओके, एक विंडो है, उसकी शक्ल क्या है पहले तो वो देखिए, रेक्टेंगुलर शेप है उसकी। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर है और सर माउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग। वो विंडो की जो ओपनिंग है वो कुछ इस टाइप से ढकी हुई है सेमी सर्कल से। ऊपर सेमी सर्कल है, नीचे रेक्टेंगुलर है। ठीक है, टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 10। पहले मैं मान लेता हूँ लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट। अब दो रास्ते हैं बेटा, अगर आप इसको x मानते हो, देखो अगर आपने इसको x मान लिया लेंथ को, तो आपको रेडियस x/2 हो जाएगी। एक तो ये रास्ता है, या आप इस पूरी लेंथ को 2x मान लीजिए। ठीक है ना, इस पूरी लेंथ को अगर आप 2x मान लेंगे तो आपको यहाँ आसानी हो जाएगी। कैसे? जैसे मैंने लेंथ को मान लिया 2x होगी, तो ये चीज़ जो है ना बेटा, ये आपको हाफ नहीं लेनी पड़ेगी, फ्रैक्शन में नहीं जाना पड़ेगा। ये x और ये x, ये भी 2x हो जाएगी। ये बेनिफिट हो जाएगा आपका। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, इससे क्या हो गया आपका, ये चीज़ भी लिख सकते हो कि रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट कितनी होगी, x। मीटर में बात कर रहे हैं ना ये सारा का सारा, मीटर में बात कर रहे हैं, तो मीटर। इसके बाद आप ये देखिए इसकी विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, वो मैं y मान लेता हूँ। विड्थ रेक्टेंगुलर पार्ट की y होगी, तो ये पॉइंट भी, ये वाला भी y और ये भी आपका y। अब गिवन क्या है जरा उस पे भी बात कर लेते हैं। गिवन है बेटा जी, इसने बोला है अ विंडो इज इन फॉर्म है टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो। गिवन है टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो कितना दे रखा है, 10 मीटर। पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर होता है आउटर बाउंड्री का सम। तो आउटर बाउंड्री में यहाँ से चलता हूँ, ये देखिए आउटर बाउंड्री विंडो की 2x, फिर यहाँ से चलेंगे क्या आएगा बेटा, आउटर विंडो। ये विंडो के अंदर नहीं आ रही, विंडो मेरी यूँ है, यूँ आउटर बाउंड्री विंडो की ये है। पेरीमीटर में सिर्फ आउटर बाउंड्री दे रखी है बेटा, कहीं ये सोचो ये एंट्री नहीं है। तो ये 2x होगी, ये y प्लस इधर वाला y प्लस, देखिए विंडो के आउटर बाउंड्री में ये साइड आ गई 2x, पेरीमीटर में y, फिर ये सेमी सर्कुलर पार्ट सरकमफेरेंस। याद करो बेटा, ये टोटल सर्कल का ये सरकमफेरेंस होता है 2πr, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेमी सर्कल आधा सर्कल है, तो πr, पाई इंटू r x हो जाएगा। तो आउटर बाउंड्री, पेरीमीटर होता है सारी आउटर मेजरमेंट, तो वो 10 है आपकी। तो यहाँ से देखा जाए तो आपके पास 2 + पाई x आप कॉमन ले सकते हो, प्लस 2y = 10।
ये इक्वेशन आ गई। अब हमें जो प्रूव करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ विंडो एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। जब पूरी विंडो ओपन कर दी जाए, ये कह रहा है बेटा जब पूरी विंडो आपकी खोल दी जाएगी, ओपन कर दी जाएगी, तो मैक्सिमम लाइट जो है वो घर के अंदर आना चाहिए। मैक्सिमम लाइट का मतलब बेटा इसका एरिया जो होगा वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एरिया। और मैक्सिमम एरिया के टाइम मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। मतलब टू फाइंड अगर लिखूं तो टू फाइंड में मेरे पास आएगा कि फाइंड लेंथ एक्स वाई बोल लीजिए, लेंथ एंड विड्थ, ठीक है, व्हेन एरिया ऑफ विंडो इज मैक्सिमम होगा तब निकालना है, ताकि मैक्सिमम लाइट एंटर कर सके। देखिए बेटा कैसे होगा, इसके अंदर क्या करेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले तो एरिया देखिए, एरिया है कितना, एरिया है भाई आपके पास रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ 2x ब्रेथ y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ आपकी 2x होगी, ब्रेथ y होगी, तो ये हो गया बेटा आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। एक सेकेंड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट प्लस एरिया ऑफ सॉरी सेमी सर्कुलर पार्ट क्या होगा बेटा, सर्कल का है, आधे सर्कल का एरिया क्या होगा, पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर कितना है एक्स स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ से हमें एक वेरिएबल में आना पड़ेगा, यहाँ पे जो एरिया है वो 2xy प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहाँ से हमें आना पड़ेगा सिंगल वेरिएबल में। तो सिंगल वेरिएबल में आने के लिए ये हेल्प करेगा, मुझे x की तो दो जगह पुट करनी पड़ेगी। अगर ये देखो यहाँ पे x की अगर निकालता हूँ वैल्यू ऊपर से, तो वो तो दो जगह पुट करनी पड़ेगी, y की मुझे एक ही जगह सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो बेनिफिट रहेगा मैं बेटा y की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ, और y की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, y की वैल्यू यहाँ से आने वाली है, देखो y आएगा 10, ये सारा तो उधर माइनस में चला जाएगा, यानी इसको मैं उधर सेंड करूं तो ये माइनस का 2x माइनस का पाई एक्स, और ये जो 2 है ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा, ये वाला 2 जो लगा हुआ है ये नीचे डिवाइड में जाएगा उधर। तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए, टोटल जो एरिया फंक्शन है वो आपका x में आ जाएगा, क्या आएगा 2x, y की वैल्यू है क्या, मैं उसमें से चलो एक बार कुछ भी कॉमन मत लो, -2x माइनस का पाई एक्स, और डिवाइड में अगर मैं बात करता हूँ तो 2, तो प्लस पाई एक्स स्क्वेयर बाई 2, ठीक है। तो इसे अगर हम थोड़ा सोल्व भी करना चाहें तो कर सकते हैं बेटा, ax को अगर थोड़ा सोल्व करो तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, देखिएगा 2 एलसीएम ले लो, -4x स्क्वेयर माइनस का 2 पाई एक्स स्क्वेयर प्लस का पाई एक्स स्क्वेयर। तो एरिया जो है, एरिया आपका आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वेयर माइनस का 2 पाई एक्स स्क्वेयर, पाई एक्स स्क्वेयर तो माइनस का पाई एक्स स्क्वेयर बाय 2। यहाँ से एक और बेनिफिट भी है, माइनस का एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लीजिए, पाई प्लस 4 प्लस पाई डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक हमारा निकालते हैं डेरिवेटिव, 8 डबल डैश एक्स,
माइनस का एक्स स्क्वायर का, माइनस का 2x, सारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज़ बेटा, कांस्टेंट रहेगा एज इट इज़, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली आ गया माइनस का x 4 प्लस पाई। सिंगल डेरिवेटिव निकाला, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ गड़बड़ है बेटा। यहाँ से इसको पुट करते ही तो ज़ीरो आ रहा है, x तो ज़ीरो आ रहा है ना हमारा, कहीं कुछ हल्की फुल्की गड़बड़ है, देखने दीजिए एक बार। बोला था अब एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू इट 2x टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो y प्लस y और यार ओके पाई x y यहाँ से माइनस का 2x और माइनस का पाई x। देखो बेटा ये 10 उड़ा दिया ना, ये मिस्टेक होगी, शायद आपको पहले ही पता लग गई होगी, ये 10 उड़ा दिया हमने यहाँ से, और इस 10 ये यहाँ पे प्लस का 10 रहेगा, ये 10 रहेगा प्लस का, तो प्लस का 10 यहाँ भी लगा दीजिएगा। थोड़ा सा मैं कर देता हूँ इसको, बिल्कुल मिस्टेक रहेगी बेटा, प्लस का 10 जो है ये एलसीएम लेके प्लस का 20 कर लो, प्लस का 20 कर दो एलसीएम लेके, ये एलसीएम लेके y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2x माइनस पाई x प्लस का 20 होल डिवाइड बाई 2, ये होगा माइनस का 4 2 पाई एक्स स्क्वायर और प्लस का साथ में बेटा ये प्लस का ये और चला लो, प्लस का 40x। ठीक, यहाँ पे यही सिस्टम यहाँ भी चला लेते हैं हम, प्लस का 40x यहाँ पे आ गया, तो बेटा जी यहाँ पे भी हम 40x को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ आपने कॉमन तो ले लिया, प्लस यहाँ पे 40x कर देते हैं हम साथ में। 40x करने के बाद इसका डेरिवेटिव तो हो गया, बस यहाँ से थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मैं कट लगा देता हूँ, इसका डेरिवेटिव ऊपर कर देंगे। आप लोगों को शायद पहले पता लग चुका होगा इस कंडीशन का, क्योंकि ये 10 तो पता नहीं कैसे रह गया, आना चाहिए था। देखिएगा बेटा, अब जो मैं डेरिवेटिव करूँगा a डबल डैश एक्स, उसके अंदर इसका होगा, ये देखिए माइनस का 2x अंदर 4 प्लस पाई एज इट इज़ 40x का 40 डिवाइड बाई 2 और x का क्या हो गया था 1। ठीक है, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो ये फाइनली आ जाएगा माइनस का x 4 प्लस पाई प्लस 20। 2 कॉमन लेके मैंने कैंसिल कर दिया, और अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे a डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 माइनस एक्स 4 प्लस पाई प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, माइनस एक्स 4 प्लस पाई इज इक्वल्स टू माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x आ गया 20 बाई
4 प्लस पाई, ये x की वैल्यू है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अरे ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड तो है ही नहीं बेटा, ये तो अभी फर्स्ट निकल रहा है हमारा। डबल डैश मत लगाना, सिंगल डैश है, सिंगल डैश है, यहाँ भी सिंगल डैश है। ठीक है, तो ये x आ गया। अब हमें तो नहीं पता ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा, इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव चलना पड़ेगा। सेकंड डेरिवेटिव हम यहाँ से चलेंगे, देखिए फर्स्ट के बाद सेकंड डेरिवेटिव यहाँ से चलिए। अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव इसका करता हूँ यहाँ से, तो ये कितना आ रहा है, माइनस का 4 प्लस पाई, ये तो x का 1 हो जाएगा, और 20 का 0। तो जो सेकंड डेरिवेटिव है x का वो नेगेटिव में है बेटा, 4 पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो लेस देन 0। सो x इज इक्वल्स टू 20 बाई 4 प्लस पाई इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा। x आ गया। x आने के बाद हमें से y और पूछा क्या डायमेंशन, तो y कैसे आएगा, y के लिए हमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी यहाँ। ये देखिएगा बेटा, y के लिए x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, यहाँ कर देता हूँ। तो 2 प्लस पाई, ये कुछ कैंसिल नहीं होगा क्या, चलो देखेंगे। नाउ यहाँ से ये उठा लीजिएगा, y की वैल्यू निकालनी, फिर यहीं पुट कर दो, स्टार में 2 जगह होगी, एक ही बात है यार। ये है मेरे पास 2 प्लस पाई इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये रख दिया मैंने। x की वैल्यू क्या है मेरी, 2 प्लस पाई 20 बाई 4 प्लस पाई प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक, होगा क्या, ज़रा ध्यान से देखिए। अब इस 2y को बेटा साइड में ले जाइए, या इसको एलसीएम ले लीजिए, उधर शिफ्ट कर दीजिए। कैसे, 2y यहाँ पे 10 माइनस 20 इंटू 2 प्लस पाई डिवाइड बाय 4 प्लस पाई। ठीक है, वैसे 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 2 का तो कोई इशू नहीं है। 2 कॉमन लोगे 5 माइनस 10 2 प्लस पाई डिवाइड बाय 4 प्लस पाई। एलसीएम ले लीजिए, y होल डिवाइड में 4 प्लस पाई मल्टीप्लाई 4 5 ज़ा 20 प्लस 5 पाई माइनस का 20 माइनस का 10 पाई, 20 से 20 कैंसिल, और जो y है वो आ गया आपका, ये गड़बड़ आ गई, माइनस का, देखना एक बार, ये माइनस का 5 पाई बाय 4 प्लस पाई, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा। एक तो हमारा जो है 11th वाला है, मैं एक बार 20 बाई 4 बाई पाई कुछ कैंसिल होगा, पाई का भी एक बार सिस्टम, वेट करो। यहाँ से जो 2 प्लस पाई, एक्स की वैल्यू 20 बाई 4 प्लस पाई, ओके, उधर गया टोटल,
कुछ हल्की सी गड़बड़ है। यहाँ ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। हाँ, लेंथ मेरी वैसे 2x है ना। डायमेंशन जो है बेटा वो मेरी x जो है वो 2x के बराबर है। तो वैसे भी वो यहाँ से 40 बाय समथिंग आनी चाहिए लेंथ जो मैंने ली है। और आंसर में 20/4 प्लस यही दे रखी है। कहीं हल्का सा लोचा है। एक सेकंड मुझे चेक करने दो। वेट करो एक बार। यहाँ पे x जो लेंथ है मेरी वो 20/4 तो ओके है, लेकिन मेरी लेंथ यहाँ पे 40 आ रही है ना, क्योंकि मेरी लेंथ के अकॉर्डिंग तो 2x है। ये देखो ऊपर, यहाँ अभी भी कोई लफड़ा है। कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहे हैं हम। मिस हो रहा है बेटा ये तो यार। एक 10 की वजह से जो गड़बड़ी हुई थी ना वो गड़बड़ बड़ी होगी। अरे 10 तो पहले ही था उसके ऑटोमेटिक अंदर नीचे, 20 करने की थोड़ी ना ज़रूरत थी। ये बस बैठ गया इस क्वेश्चन में सिस्टम। टेन, क्योंकि 10 तो वैसे ही था ना, 10 तो पहले था, 2 तो पूरे के नीचे आएगा। 12 से लेके 20 करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ से। ये आ गया बेटा मेरा 10 आ गया यहाँ से। तो यहाँ 40 की बजाय यहाँ एंट्री होगी और कहीं तो मिस्टेक नहीं, इसके साथ साथ देखना पड़ेगा अब। 20, ओके दिस इज 20। ट्वेंटी तो 2 कॉमन लोगी 10 10 10 10, ठीक है। यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, चलो उसमें तो हो जाएगा 0। 10 x की वैल्यू पुट की 10, तो जी यहाँ पे
और -10 2 को मतलब कैंसिल किया है 5, ठीक है 2 को मैंने कैंसिल 5 आ गया। 20 जरूर आएगा, 5x जरूर आएगा, माइनस का ये 10 बचेगा, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा बेटा, ये 10 बचेगा और ये माइनस का 5 पाई, ठीक है। अब ये 20 रहेगा एज इट इज़, ये कैंसिल नहीं होगा बिल्कुल, ये 20 रहेगा, कैंसिल तो होगा 5 पाई से -5 पाई, और ये जो आएगा यहाँ से y जो आपका निकल के आ रहा है वो y आएगा 20 माइनस 10 10/4 प्लस पाई, ये है बेटा y का आंसर, ठीक है। अब बनेगी बात, तो फाइनली जो आपकी लेंथ और वो चीज़ आई है वो मैं एक बार बता देता हूँ। तो लेंथ जो आपकी निकली है वो है आपकी 2x, 2 इंटू x कितनी है, x 10/4 प्लस पाई, 10/4 प्लस पाई यानी 20/4 प्लस पाई, और जो आपकी विड्थ या ब्रेथ निकली है वो y है, और y कितना, ये जो निकला 10 देखिए लास्ट में जो है 10/4 प्लस पाई, y आपकी 10/4 प्लस पाई, ठीक है। लो बेटा ये हो गया भाई, इसमें लोचा थोड़ा सा हो गया था, वो लोचा क्या है, ये 10 मैंने बाय मिस्टेक पहले तो 10 छोड़ दिया था, और फिर ध्यान आया जब वापस 10 लिया तो एक और लोचा हो गया। वो लोचा लफड़ा ये था कि उसको टोटल के नीचे आएगा 2, मैंने अलग से ऐड कर दिया, मतलब सारा झोल झाल बकवास बाजी होगी इस क्वेश्चन में, जो कि नहीं होनी चाहिए थी ऐसे मिस्टेक। तो बेटा एक रह गया था, उसकी वजह से थोड़ा टाइम कंज्यूम हो गया इसमें। तो अभी मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बेटा, इसमें आपके 9, 10 और ये 11 था, ठीक है। थोड़ा टाइम लग गया, एक बार आप ये कीजिए, कोशिश रही तो मैं आज एक लेक्चर और प्रिपेयर करता हूँ, आज टाइम कम था थोड़ा सा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास होगी मेरी, 4 बजने वाले हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर हो सकता है मैं अगर टाइम लगा तो मैं आज शाम को 4-5 क्वेश्चन का और बना के 3-4 का एक और अपलोड कर दूंगा। आप इतने 3 क्वेश्चन तो कीजिए, सिर्फ इस एक्सरसाइज की बात है बेटा, ये 24 तो नहीं, 20 के बाद तो MCQ स्टार्ट हो जाएंगे, 18 तक कोशिश कर लीजिए, 18 तक थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं तो उनमें टाइम लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। तो साथ में असाइनमेंट करते रहिए बच्चों, ये ध्यान रखना असाइनमेंट आपने ज़रूर करनी है, साथ के साथ वो मत छोड़ना, उसके एक क्वेश्चन डाउट लेंगे हम, ओके। तो अभी तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ, अगर आज और टाइम मिलता है तो एक लेक्चर और प्रिपेयर कर दूंगा 4-5 क्वेश्चन का, अदरवाइज़ आप ये तो कर लेना बेटा। 8th क्वेश्चन में नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा टाइम लगा तो उसमें नेक्स्ट या कल वाली वीडियो में ज़रूर डालूँगा, ओके बेटा।